Good morning class 3. Again I front of you. Welcome again हिंदी ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? शब्द. ग्रामर चैप्टर नंबर 3 शब्द पढ़ा था. शब्द के भेद पढ़े थे, परिभाषा पढ़ी थी, है ना. और प्रयोग के आधार पर शब्द के क्या भेद होते हैं वो सब हमने ब्लैक बोर्ड पे वर्क किया था. अपनी नोटबुक में किया था ना. सबको याद है ना? वर्क किया था हमने. आज हम चैप्टर नंबर 3 शब्द के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बुक फिल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ बी रेडी. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शब्द की परिभाषा क्या होती है. सबको याद है ना? मैंने आपको याद करवाई थी प्रीवियस वीडियो में शब्द की परिभाषा. शब्द की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल का जब कोई अर्थ निकले तो उस मेल को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं. वर्णों से मिलकर जो मेल बनता है उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे. जैसे महल. महल के हम अलग अलग वर्ण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? म, ह, ल. ये अलग अलग हो गए. अब हम इन सबको एक साथ जोड़ देंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? महल. तो इसका अर्थ निकल गया ना, ये महल बन गया. ऐसे हम कोई भी शब्द बना सकते हैं. जैसे हाथी, विद्यालय, आम, राजा, घर, रानी. वो सारे शब्द होते हैं ना. हम बातें कर रहे हैं उसमें भी हर शब्द जुड़ जुड़ के हम बातें बोलते हैं ना, तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे शब्द बन जाते हैं. ओके. शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं. याद है ना? सार्थक और निरर्थक शब्द. सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द. कौन कौन से होते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द? सबको याद है? हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में? सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम सार्थक शब्द कहते हैं. जैसे गाय, लकड़ी, मोर, लाल किला, आगरा, ताजमहल. इनका अर्थ निकलता है ना, तो ये किस में जाएंगे? सार्थक शब्द में. ठीक है? सबको समझ आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? नो. ओके. सेकंड वन, निरर्थक शब्द. निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? हम निरर्थक शब्द कहते हैं. उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं. कौन कौन से होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता? उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? हम निरर्थक शब्द. जैसे यगा. यगा का कोई मीन्स नहीं होता ना. डल की कोई मीन्स नहीं होता, है ना. तो वो क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं. ठीक है. प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 2 होते हैं. कौन से होते हैं? आपको याद होगा, विकारी शब्द और अविकारी शब्द. कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी शब्द. विकारी शब्द कैसे होते हैं? ऐसे शब्द जिनका रूप वाक्यों में प्रयोग करने पर बदल जाता है. ऐसे शब्द जिनका रूप वाक्यों में प्रयोग करने पर बदल जाता है, वो कौन से शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं. विकारी शब्द होते हैं. दूसरा, अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप वाक्यों में प्रयोग करने पर नहीं बदलता. वो कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं. कौन से होते हैं? अविकारी शब्द. जैसे एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? खिलाड़ी तेज दौड़ता है. एक खिलाड़ी है वो तेज दौड़ता है ना. और हम इसको चेंज करें, खिलाड़ी तेज दौड़ते हैं, तो जो दौड़ रहे हैं वो भी खिलाड़ी हैं और जो एक दौड़ रहा है सिंगल वो भी खिलाड़ी है. तो ये चेंज नहीं हुआ. ये किस में जाएगा? अविकारी शब्द में. सबको समझ आया? ओके.
ओके, अब हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं शब्द, मैंने आपको समझाया था, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल का जब कोई अर्थ निकले तो हम उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, शब्द कहते हैं। सेकंड इज, अर्थ के आधार पर शब्द भेद बताइए। अर्थ के आधार पर शब्द भेद बताइए। कितने होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद? अर्थ के आधार पर शब्द भेद बताइए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था अर्थ के आधार पर शब्द भेद, ये आप अपने आप करेंगे। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज, वाक्य में कम से कम कितने शब्द होते हैं? ये भी मैंने आपको समझाया था, आप अपनी नोटबुक में फिल करना आंसर। ओके। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्दों में अंतर बताइए। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द आपको बताए थे ना, जिनका कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द होते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वो कौन से शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? लास्ट फाइनल क्वेश्चन, विकारी शब्द किसे कहते हैं? कौन से होते हैं विकारी शब्द? मैंने समझाया था ना, जिन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है वो कौन से शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। ओके। नीचे लिखे शब्दों का क्रम बदलकर सार्थक वाक्य बनाइए। पहला क्या है, खाता है सोहन खाना। तो हमें इसको कैसे लिखना है सही करके, सोहन खाना खाता है, सोहन खाना खाता है। सोहन क्या खाता है, खाना। हम इसको सही करके लिखेंगे। ओके। जाती है मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी कहाँ जाती है? इसको हम वाक्य को सही करके लिखेंगे। ये गलत लिखा हुआ है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, मोटर गाड़ी जाती है, मोटर गाड़ी जाती है। थर्ड इज, खाना खाती है राधा। तो कैसे लिखेंगे सही करके, राधा खाना खाती है। सबको समझ आया? थर्ड क्वेश्चन इज, निम्नलिखित के 5 उदाहरण देने हैं हमें। सार्थक शब्द आपको पता है कौन कौन से होते हैं, और निरर्थक भी शब्द पता है। तो हम अपने आप डू योर सेल्फ वर्क, अपने आप नोटबुक में वर्क करेंगे। ओके। सार्थक शब्द कौन कौन से हैं और निरर्थक शब्द, ठीक है। सबको समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित शब्दों से सार्थक और निरर्थक शब्द छांटकर लिखिए। अब देखिए हमें यहाँ पे एक सारणी दी हुई है, वानी, चाट, वाना, कपड़ा, सपड़ा, वायु। इसके अंदर से आपको सार्थक और निरर्थक शब्द लिखने हैं, स्वयं करना है ये, ठीक है। कौन से सार्थक शब्द में दिस साइड और निरर्थक शब्द दिस साइड। ओके। अपने आप इस सारणी में से छांटकर आंसर फिल करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं ना। तो इधर क्या आएगा, राइट। क्या आएगा, राइट। सेकंड, शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बताइए आप, शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण होती है ना, तो शब्द रोंग है। ओके। धीरे धीरे और बाहर अविकारी शब्द हैं, यस, तो राइट का निशान आएगा इसमें, ठीक है। बालू, वोटी, वाय, वाना, बीटा सार्थक शब्द है, इनका कोई भी मतलब नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द है, इसीलिए ये लाइंस
रोंग लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे। पुस्तक शब्द निरर्थक है, रोंग है ना, पुस्तक तो सार्थक होती है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी रोंग लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे। सबको समझ आया? देखिए नए शब्द बनाइए। दर से क्या बना, आदर, निरादर, सादर बना हुआ ना। ऐसे धर्म से धर्मात्मा, अधर्म, धर्मवीर, है ना। तो अब आप अपने आप कौन कौन से बनाएंगे, भाग्य, आल्य और मान का अपने आप वर्क करेंगे। ओके, सबको समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट है तुक मिलान वाले शब्द लिखिए। इसमें लिखा हुआ है आना, आना का तुक मिलान कैसे करते हैं, जो पीछे वाला होता है वो सेम आना चाहिए। जैसे इसमें ना है ना, तो पाना, जाना, खाना, ये बना दिया ना। अब सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, धरना, तो हम क्या लिखेंगे, मरना, डरना। ना है ना लास्ट में, तुक मिलान वाले शब्द ऐसे होते हैं। ऐसे ही आप ठेला का क्या बनाएंगे, चेला, केला, मेला, ये सब क्या है, तुक मिलान के हो गए क्योंकि लार है। सबको समझ आ गया? ऐसे ही ये पूरी सारणी आप अपने आप फिल करेंगे। रोना, नीला, आलू, है ना, ये लास्ट तक आप अपने आप फिल करना। डू योर सेल्फ वर्क। ओके, सबको समझ आया? नीचे दी गई तालिका में अक्षरों की सहायता से शब्द बनाइए तथा रिक्त स्थान में लिखिए। ये एक तालिका दी हुई है, इसके अंदर से हमें शब्द बनाने हैं नए। जैसे इसमें लड़का बना हुआ है, तो अब हमें और क्या बनाना है, देखिए नया शब्द कैसे मिला देंगे, सागर, सागर। ऐसे आपको इस सारणी में से अलग अलग नाम ढूंढ के इधर फिल करने हैं। ओके, जैसे क्या बन जाएगा, एक और गमला, गमला, है ना। बना लोगे आप अपने आप ये वर्क बुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना। ओके, आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।